नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। विकास नगर डाक पत्थर डिग्री कॉलेज एबीवीपी छात्र संघ ने की तालाबंदी। वीर शहीद केसी चंद्र राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर के गेट पर एबीवीपी के छात्रों ने ताला जड़ा। छात्रों ने 5 सूत्रीय मांगों के चलते तालाबंदी कर कॉलेज प्रशासन व उत्तराखंड शासन के खिलाफ नारे लगाकर विरोध दर्ज किया। डिग्री कॉलेज सत्संग अध्यक्ष आशीष मिश्र का कहना है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। 1 साल से मांग करने के बावजूद भी नए विषयों को शुरू नहीं कर रहा है, जबकि डाक पत्थर महाविद्यालय में छात्रों की संख्या भी ज्यादा है। वहीं कॉलेज प्रधानाचार्य का कहना है कि ये सारी मांगे विश्वविद्यालय के हाथ में हैं। छात्रों को महाविद्यालय का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। कॉलेज प्रशासन भी नए विषयों को लेकर अपने स्तर से भी विश्वविद्यालय पत्राचार कर रहा है। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। सर, शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी हूँ, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाक पत्थर। सर, आपके कॉलेज में बच्चों के द्वारा तालाबंदी की गई है, क्या प्रकरण है पूरा मामला? इस संदर्भ में छात्रों का एक ज्ञापन मिला है कल हमें, और उसमें उनकी कुछ मांगे हैं। एक तो कुछ विषय में है, आपका पीजी खोलने की डिमांड है, और कुछ समस्याएं आपकी परीक्षा से संबंधित है, समर्थ पोर्टल से संबंधित। तो इसमें बच्चों का कुछ का करेक्शन होना है, नाम में किसी के मार्कशीट में, किसी के कोर्स में है। तो जितना हमारे लेवल का हम कर रहे हैं, और बाकी हम विश्वविद्यालय को लिख रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं लगातार, और सारा डिटेल उनको भेज रहे हैं, और वो भी अपने लेवल से सही करने में लगे हैं। तो इससे पूर्व भी पहले भी तालाबंदी हुई है, भूख हड़ताल में रही है, तो क्या ऐसी समस्या जो छात्र हमेशा फेस करते हैं और उनकी समस्या पूरी नहीं हो पाती? मैं तो अभी जुलाई 2025 में यहाँ पे आया हूँ, उससे पहले का मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे टाइम पे जुलाई से अभी तक ये पहली बार ऐसा प्रकरण आ रहा है। और इस संदर्भ में भी कल हमारे छात्रों से जनरल गैदरिंग हुई थी बकायदा। महाविद्यालय में शिक्षक लोग भी थे और छात्र भी थे। उसमें लगभग आम सहमति थी कि जो है हमारा इंटरनल एग्जाम होना चाहिए। मेन इनकी समस्या एक इंटरनल एग्जाम को लेके भी है। इनका मानना ये है कि असाइन बेस्ड जो है हमारा एग्जाम को, यानी सत्रीय कार्य बच्चा घर से लिख के लाएगा और उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये दरअसल हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ विभागों में मूल्यांकन हो रहा था और कुछ में सत्रीय कार्य के आधार पर हो रहा था। तो इसलिए हमने एक रूपता के लिए ये डिसाइड किया है कि आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ही होगी और उसके आधार पर ही हो, और उसके लिए हमने डेट शीट भी निकाल दी है। और इसमें कुछ छात्र विरोध कर रहे हैं इसका, लेकिन उनको भी हमने कल कन्विंस किया था कि इसमें जो है धीरे धीरे हमारी व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि असाइनमेंट में बहुत सारी समस्याएं। एक तो लड़का स्वयं जो है असाइनमेंट लेके नहीं आता है, खुद नहीं लिखता है, दूसरे ने जो असाइनमेंट बनाया उसकी कॉपी कर लेता है, और टाइम से नहीं देता है। टाइम शेड्यूल जो है हम महीने भर तक जो लगे रहते हैं कि असाइनमेंट जो जमा कीजिए, लेकिन ये जमा करते नहीं है। तो इस समस्या के निदान के लिए डिसाइड हुआ था सब लोगों की सहमति से, पूरे शिक्षक साथियों की सहमति से, कि सत्रीय कार्य की जगह हम जो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा करवाएंगे, और इसमें सबकी सहमति थी। छात्रों की, बहुत सारे छात्रों की सहमति है। और उसके बाद ये नहीं पता कि किस वजह से फिर इन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है। आपका शुभ नाम? भावना। भावना जी, बताएं कि आज आपने तालाबंदी करी कॉलेज गेट पे, क्या मुख्य कारण था? कारण तो काफी सारे हैं, पर जो मेन कारण वो ये है कि काफी सारे बच्चों का 3 साल हो गए, हमने भी 3 साल से देखा है कि फेल ही किया जा रहा है। पूरी क्लास, एक या 2 हो सकते हैं, लेकिन पूरी क्लास फेल हो जाए ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेटर्स लिख लिख के हम परेशान हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के यहाँ पे जा चुके हैं हमारे अध्यक्ष, तब भी कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। कोई लीगल एक्शन नहीं दिया जाता है। यही बोला जाता है कि हो जाएगा, वो होता ही नहीं है। महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। अभी हमारा 6 सेम है, हमारा 4th सेम में ऑनलाइन हम पास हो रखे हैं। जो यूनिवर्सिटी से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हम फेल हो रखे हैं। इसका हमने अभी महीने हो चुके हैं,
ईमेल के द्वारा हमने भेजा भी है यूनिवर्सिटी के पास, जितना भी हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 6 सेम हमारा हो जाएगा, क्या हम इसी को लेके अपना जो भी है, जैसा भी, अब इधर ही तो नहीं रहेंगे ना, और भी हमको अपना स्टडी करना है, बाहर भी जाना है। अब इसी सब में हम अगर लगे रहेंगे तो कैसे हो जाएगा? हमारे पेरेंट्स हमको इतना पैसा दे रहे हैं, इसलिए तो नहीं दे रहे हैं ना कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी हमको फेल कर दे। माता की जय, भारत माता की जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। ये जो आज हम तालाबंदी कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारे महाविद्यालय में मूलभूत जो विषय लेकर और मूलभूत जो सुविधा है उसको लेकर विद्यार्थी परिषद पिछले वर्ष से 2023 से ही आंदोलन कर रहा है और भूख हड़ताल भी करी है 4 दिन के। उसके बाद ये शासन प्रशासन द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है 2023 में माननीय क्षेत्रीय विधायक और उच्च शिक्षा निदेशक के माध्यम से। इस वर्ष से आपके जो ये मूलभूत विषय है खोले जाएंगे, लेकिन आज एक वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मूलभूत विषय है अभी तक नहीं खोले गए। राजकीय महाविद्यालय डाकपत्र आप नाम कर सकते हैं, स्नातकोत्तर, लेकिन स्नातक के नाम पर यहाँ पे पीजी में सिर्फ 4 सब्जेक्ट और साइंस में सिर्फ पीसीएम है, और जूलॉजी, बॉटनी और ऐसे बहुत सारे संस्कृत, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ के जो छात्र छात्रा है इनको बहुत दूर देहरादून जैसे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद में पूर्व में बहुत बार आंदोलन कर चुका है, लगातार ज्ञापन प्रत्यापन देके शासन प्रशासन तक आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन लगातार इस महाविद्यालय को नजरअंदाज कर रहा है। ना पूरी मारने के कारण क्या आगे का स्टेप क्या होगा? जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक विद्यार्थी परिषद इस प्रकार से ये तालाबंदी है तो इसको लगातार रखेगा जब तक मांगे पूर्ण नहीं होती है, और इसमें छात्र छात्राओं का भी हमें सहयोग मिल रहा है। और आगे से हम आप सभी मीडिया कर्मियों से और छात्र छात्राओं से और सभी अभिभावकों से यही आग्रह करूंगा कि आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि एकमात्र पच्छादीन जौन सा बावल का ये राजकीय महाविद्यालय है, फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे जो मूलभूत विषय है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है।